तो बच्चों AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे हम कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, माने दो पीरियड का जो आपको है वो प्रॉफिट का हम लोग कंपेयर करके उसका एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, आज बताएंगे कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट मतलब कंपेयर करके दो पीरियड का बैलेंस शीट है, दोनों कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पिछले साल का जो बैलेंस शीट है उसका प्लांट 1 लाख का है, करंट ईयर का बैलेंस शीट है उसका प्लांट 2 लाख का है, तो एक साल में कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज कर गया। इंक्रीज किया वो कितना परसेंट किया। उसी तरह से सब एसेट्स को अलग अलग इंडिविजुअली हम उसका घटना बढ़ना शो करेंगे, उसी प्रकार सभी लायबिलिटीज का इंडिविजुअली घटना बढ़ना शो करेंगे। शो करने के बाद परसेंटेज निकाल देंगे और कंपेयर करके इसको दिखा देना है कि कितना एसेट साल भर में बढ़ा और कितना लायबिलिटीज बढ़ा। तो आज बताएंगे अब क्या चाहिए आप लोगों को, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अगर आप लोग ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद सके। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल लिमिटेड। ठीक है, 31 दिसंबर 2012 और 2013 प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट मतलब दो पीरियड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमको कितना आपको अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है और कितना परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, कितना परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, यही शो करना है। तो देख लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 2012 में 5 लाख, 2013 में कितना? 10 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपया 2012 में और 2013 में कितना? 2 लाख रुपया। नॉन कैट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% लोन है, 2012 में कितना? 5 लाख रुपया, 2013 में कितना? 8 लाख रुपया। करंट लायबिलिटीज़ 2012 में 2 लाख रुपया, 2013 में कितना? 4 लाख रुपया। ख़त्म हो गया। आई एसेट साइड, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स 2012 में कितना है? 12 लाख, 2013 में कितना? 15 लाख रुपया। करेंट एसेट्स 2012 में कितना है? 5 लाख और 2013 में कितना है? ये 9 लाख रुपया है। अब इसी को इंक्रीज डिक्रीज हम क्या करना है, कितना अमाउंट में किया है और कितना परसेंटेज में किया है, बस इतना ही शो करना है। तो ज़रा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2012 है, जो कि यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है 2012 एंड 2013। फॉर्मेट देख लीजिए, पर्टिकुलर नोट नंबर 2012 कॉलम होगा, 2013 का होगा। उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट चेंज, जो चेंज कर रहा है इन रुपी, इंक्रीज और डिक्रीज। फिर यहाँ एक और कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। थोड़ा सामने कर देते हैं। चलिए, क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इतना ही है। पहले अमाउंट में कितना चेंज हो रहा है और परसेंट कितना चेंज हो रहा है, बस इतना ही शो करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहले आते हैं आपको नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लिख लीजिए इसको, जो कंपनी का बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लेना है। लिखने के बाद नंबर ए आते हैं, क्या चीज़? शेयर कैपिटल। क्या चीज़? शेयर कैपिटल 2012 में 5 लाख रुपया। लिख लीजिए यहाँ पर 2012 में कितना है? 5 लाख। ये 12 वाला कॉलम में लिख लेंगे, कितना? 5 लाख रुपया। 2013 में कितना है? वो 10 लाख रुपया है। तो 2013 में कितना लिख देते हैं? 10 लाख रुपया। 12 में कितना था आपको शेयर कैपिटल? 5 लाख रुपया। 13 में कितना हो गया वो बढ़कर? 10 लाख। तो अब कितना बढ़ा ये? अभी अमाउंट कॉलम में लिखिए, एब्सोल्यूट चेंज में कितना? 5 लाख हो गया। अब 5 लाख बढ़ा, ये अमाउंट में हो गया। परसेंटेज में लिखिए यहाँ पर, ये 5 लाख ऊपर लिखिएगा, ठीक, जितना बढ़ा है। परसेंटेज में 100 कीजिएगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय
ये जो प्रीवियस ईयर रहेगा आपको पिछला साल वाला 2012, मतलब पिछला साल को बेस ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, उसको ऑलवेज नीचे लिखिएगा। 5 लाख, कितना करेंगे यहाँ पर? 5 लाख। तो ये कितना है एक्चुअली में? 100%। कितना बड़ा परसेंटेज में? ये 100% ये शो हो गया। एक हो गया। दूसरा आते हैं ए के बाद, चलिए फिर बी। ए के बाद बी। बी के बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, 3 लाख एंड 2 लाख। तो रिजर्व लिख लिया जाए, रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए 12 में 3 लाख रुपया है, 12 में कितना है? 3 लाख, थोड़ा ऊपर लिखा गया है 3 लाख। यहाँ कितना है? 2 लाख रुपया। 1 लाख क्या हो गया? ये घट गया। घट गया को ब्रैकेट में शो करते हैं, मालूम है ना, माइनस है यहाँ पर। देखिए 3 लाख 12 में है, कौन सी? रिजर्व एंड सरप्लस। 3 लाख 12 में है और 2 लाख 13 में है। तो 1 लाख रुपया जो आपको ये डिक्रीज कर गया अमाउंट में। ब्रैकेट में इसको शो कीजिए, शो करेंगे यहाँ पर, फिर लिखिए यहाँ पर 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 लाख बराबर, ये आपको पॉइंट में आएगा 3.33%। ठीक है, 3.33 ब्रैकेट में दीजिए, डिक्रीज वाला शो कर रहा है। हो गया इक्वल टू करके, हो गया। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 1 हो गया, अब नंबर एक चीज़ है जो हम लोग लिखने भूल गए हम, ये शेयर कैपिटल किस में आता है? शेयर होल्डर फंड्स में आता है। एक हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। शेयर, थोड़ा दूर में, हम थोड़ा दिमाग से उतर गया मेरा। शेयर होल्डर्स फंड्स, ये आपको होगा क्या? 1 नंबर, ठीक है ना। तो हम देखिए दे देते हैं यहाँ पर एरो करके, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये एरो दे दिए, इसको यहाँ पर शेयर होल्डर फंड लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर उसमें ए और बी आएगा, 1, फिर आइए 2, शेयर होल्डर्स फंड। ये जो है इसके अंडर में आएगा क्या चीज़? शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। अब चूंकि काटना हम नहीं चाह रहे, रिकॉर्डिंग इतना हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नंबर 2, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी नंबर 2 में आएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% लोन, LT लिख देते हैं, ठीक है। हम जगह पर नहीं है, LT लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये 12% लोन है, 12% लोन। ये कितना कितना? 12 में कितना है? 5 लाख है और 13 में 8 लाख है। 12 में कितना है? 5 लाख रुपया का है और 13 में कितना है? 8 लाख रुपया। थोड़ा इसका क्या होता है, फॉर्मेट बहुत बड़ा हो जाता है, स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कॉपी में, ठीक है ना। तो इससे तो ध्यान भटक जाता है इधर उधर। तो पहले 5 लाख था 12 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 13 में कितना हो गया? 8 लाख। कितना बढ़ा आपको? ये 3 लाख बढ़ गया। कितना बढ़ा? 3 लाख बढ़ गया। 3 लाख यहाँ पर ये इंक्रीज कॉलम में लिख लीजिए, अमाउंट वाला में, फिर आप परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपया, ऊपर में 3 लाख लिखना है, कितना इंक्रीज किया? इंटू 100। कितना में किया? प्रीवियस ईयर में था 5 लाख, तो 60% हो जाएगा, 5×36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 60%। उसको फिर देखिए बैलेंस शीट लगाता है, बैलेंस शीट देख दिया, फॉर्म उसी को उतारना है हमको, कुछ करना नहीं है। जैसे वहाँ दिया नंबर 1, 2, नंबर 3 सब वहाँ बैलेंस शीट देखे। 3 में आ जाइए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज देखिए 2 लाख और 4 लाख है, 2 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। 2,12,000 में करंट लायबिलिटीज है। 1 मिनट, अगर नहीं लिखे देखिए नंबर 3
करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपया 12 में है और 4 लाख रुपया 13 में करेंट लाइबिलिटीज 4 लाख 13 में इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया? ये 2 लाख रुपया करिए। कितना करके? 2 लाख। अब इसको परसेंटेज में शो कर देना है। तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये 100%। कितना हो जाएगा? ये 100%। क्लियर हो गया? अब इसको टोटल कर दीजिए बस। टोटल पूरा टोटल कर दीजिए। 5 3 8 8 5 13 तो 15 लाख। इधर कितना हो गया? ये 15 लाख रुपया। 10 2 12 12 8 20 20 और 4 24 लाख रुपया। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? ये 24 लाख। अब यहाँ पर कितना होगा? 3 2 5 5 10 से घटा दिए 9 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? ये 9 लाख रुपया। और ये आपको आ जाएगा टोटल 60% आया। कितना होगा? 60%। और इसको चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं 9 लाख परसेंटेज शो करना है। कितना हो गया? 9 लाख इंटू 100 कितना में? 15 लाख में। वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 60%। ये आपको लायबिलिटी साइड में हो गया। आपका क्या हो गया? कंपैरिजन कर दिया आपको सबका। उसी प्रकार से आते हैं फिर आपको एसेट साइड में। कौन साइड में? एसेट साइड में। अब देखा जाए एसेट्स में कितना कितना चीज़ है। चलिए, एसेट्स में आपको 2 है। पहले आ गया नॉन करंट एसेट्स। चलिए, एक वही हम लिखने में कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स। ऐसे लिखे पर नॉन करंट एसेट्स हम डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको फिक्स्ड एसेट्स है। क्या चीज़ है? फिक्स्ड एसेट्स। चलिए, थोड़ा हम लिखे, स्क्रीन नहीं आ रहा तब देखिए। एसेट्स आ गया, नॉन करंट एसेट्स, इसमें आएगा फिक्स्ड एसेट्स। ये कितना कितना है? थोड़ा देख ले, थोड़ा दूर है। फिगर है 10 लाख और 15 लाख। ठीक है, 10 लाख फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख है। 10 लाख 12 में है और 15 लाख 13 में है। 5 लाख इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? ये 5 लाख रुपया। अब इसको क्या हो गया जरा देख लीजिए। ठीक है, 12 13 इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट में 5 लाख रुपया फिक्स्ड एसेट्स। अब 5 लाख रुपया यहाँ लिखिए। ये 5 लाख ज़्यादा लिख दिए। क्या है? 10 सैकड़ा 10 लाख 10 लाख 50 लाख। चलिए 5 लाख। तो चलिए 5 लाख कितना में है? 10 लाख था आपको 2012 में 10 लाख था। प्रीवियस ईयर को नीचे रखिएगा, याद रखिए। सामने कर भी दिया, देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना परसेंट? 50%। कितना हो जाएगा? ये 50%। चूँकि आधा बढ़ रहा है। ठीक है, 50% हो गया। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। ये आपको मन से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब दिया हुआ है यहाँ पर, खाली एनालिसिस करना है। नंबर 2 में आ जाइए आपको करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में 5 लाख और 9 लाख। 2012 में करेंट एसेट्स 5 लाख है। करेंट एसेट्स नंबर 2 करेंट एसेट्स 12 में 5 लाख है और 13 में कितना रुपया है? 9 लाख रुपया है। कितना बढ़ा? 5 9 4 लाख बढ़े। कितना बढ़ गया? ये 4 लाख बढ़ गया। एक चीज़ हो गया, यहाँ पर टोटल लिख लिया कीजिए ना। टोटल लिखे ना, बैलेंस शीट का क्या हो गया? टोटल। फिर यहाँ पर 4 लाख किया जाए। 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये होगा 80% होगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 5 8 40। ठीक है, 80।
अब टोटल कर दिया जाए सब कॉलम को टोटल कर देंगे। कर दिए या टोटल लिख देते, क्या लिखते हैं यहाँ पर, टोटल। जोड़ते हैं 10 और 5 15 लाख, 15 9 24 लाख, ठीक है। 24 और 15 का अंतर 9 लाख रुपया, इसको भी शो कर देते हैं हम लोग। 9 लाख रुपये टोटल को भी हम बना देते हैं 9 लाख, ठीक है। ये देखिए 2012 2013 15 लाख 24 लाख 9 लाख इंक्रीज कर गया, तो 9 लाख इंक्रीज कितना में 15 लाख में किया ना, तो ये होगा 60%। 100 कर देते हैं डिवाइडेड बाय 60। ये हो गया कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को क्या कहते हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। दोनों को बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। चलिए इलस्ट्रेशन 10-11 देखिए, ये देख 11 टिक कर दे रहे हैं 11। द बैलेंस शीट ऑफ नंदवानी लिमिटेड फॉर द डेट 31 मार्च 2013-2014, 13-14 का दिया हुआ बैलेंस शीट, 13 और 14 का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, पिछले में देखिए ये लिखने में भूल गए थे, सब ये यहाँ दिया हुआ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल 13 में 4000, 14 में 5000। रिजर्व सरप्लस 150, 13 में 900 रुपया, 14 में। ये एक साइड हुआ इसका। अब आइए बाकी क्वेश्चन थोड़ा इस पेज में दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 13 में 600 रुपया, 14 में 800 रुपया। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 13 में 250, 14 में 300, हाँ 300 रुपया, 14 में कितना रुपया, 300 रुपया, ठीक है। अब आ जाता है आपको देखिए एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब देख लीजिए, इसको कंपेयर करेंगे, देख लीजिए ठीक से कितना पढ़ेंगे। इसको हो गया। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं, बोलेंगे अभी, ठीक है। बोलता है ड्रॉ अ कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाइए। तो 2013-2014 का कॉलम बना लेते हैं। इसको अगर हम आधा भी बना दे तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से होगा। दो 2013 का एक कॉलम बनेगा, 2014 का बनेगा, इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए कॉलम आप लोग शुरू बता देते हैं। पहले तो मालूम है आपको क्या पर्टिकुलर्स है, ये नोट नंबर है, नोट नंबर, इफ एनी होगा तो ठीक है। अब इसे भी लिख सकते हैं 31 दिसंबर, एक्चुअली मार्च का दिसंबर, मार्च है, 31 पूरा चाहिए तो मार्च 2013, 31 MAR मार्च 2014, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ये चेंज है, CHANGE, चेंज। इंक्रीज क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज,
ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। फिर लिखिए इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन, हम परसेंटेज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, परसेंट का सिंबल दे देते हैं, हो गया। अब हेड लिख लीजिए, क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 11 नंबर। तो चलिए, कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट ऑफ, नाम लिख लीजिएगा, नंदवानी लिमिटेड, एज एट 31 मार्च, 31 MAR मार्च 2000 या 13 है, पता नहीं चल रहा होगा, एंड 2000 क्या है, 14 है, 13 एंड 14, 13 14, 13 14। अब बनाइए, बाकी सामने बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, उसी को उतार देना है। खाली क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, अमाउंट कितना कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंट कितना कर रहा है, और इसमें कुछ नहीं सोचना है इसके बाद। तो पहला आते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या आते हैं लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखिए यही लिखने में भूल गए थे नंबर 1 पिछला क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें एम आएगा दिया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लीजिए, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4000 और 5000 है, 4000 एंड 5000। तो 2012 में देख लीजिए, सॉरी 12 13, 2013 में कितना है, 4000 है, और 2014 में कितना है, 5000 है। एक साल में कितना बढ़ा वो दोनों, तो कंपेयर कीजिए, 1000 रुपया। ये अमाउंट में हम लोग कर लिए। अमाउंट के बाद अब इसको क्या कितना इन परसेंटेज, 1000 के ऊपर लिखिएगा, 1000 बढ़ा है, परसेंटेज में शो कर तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, डिवाइडेड हो 4000 में, 4000 में 1000 अगर बढ़ेगा तो 25%, कितना होगा ये, ठीक है, इसको लिख लीजिए 25, ठीक है। 1000 बढ़ा है, इंटू परसेंटेज के लिए 100 किया, डिवाइडेड 4000 में, 4000 2013 का है, बराबर जो पिछला साल को नीचे रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कॉम्परेटिव में बराबर जो पिछला साल होगा तुम उसको, पिछला मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को नीचे लिखिएगा, और करंट ईयर को, ठीक है, जो बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज के ऊपर लिखेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर को नीचे में लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100 शो करेंगे बस। ए के बाद बी में आ जाइए। चलिए थोड़ा दूर रखा हुआ फिर दिक्कत ही लगता है दूर में। आइए फिर रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर क्या लिखिएगा यहाँ पर, रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये आपको है 150 एंड 900, 150 13 में है और 900 14 में है, तो ये कितना बढ़ गया आपको 750, रिजर्व कितना 750, तो 750 के ऊपर लिखे जो बढ़ा है इंटू 100, कितना में 150 में, तो 15 75, तो 500%, कितना होगा ये 500%, परसेंटेज में शो कर दिए कितना परसेंट, 500%। 750 बढ़ा है आपको, 750 इंक्रीज किया अमाउंट में, तो 750 100/150 13 में था, हो गया उसको। फिर नंबर 2 में आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या क्या देख लेते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज देख लीजिएगा, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग से LT लिख देते हैं, ठीक है, LT मीन्स लॉन्ग टर्म, बोरोइंग मतलब लोन लिए हैं, उधार लिए कैसे, बोरो किया गया, कि बोरो में कितना है 600, आपको कितना है 600 रुपया 13 में है,
600 लिख दिए, और 800 रुपया 14 में है, कितना बढ़ गया ये? 200 बढ़ गया। तो यहाँ 200 लिखिए, 200 इंटू क्या करेंगे 100 और डिवाइडेड बाय 600। 600 में अगर 200 बढ़ता है तो इसको आएगा, आपको देख लीजिएगा पॉइंट में आएगा 3.33%। 3.33% देख लीजिए, 200 इंक्रीज़ किया है आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहले कितना था? 600 था, एक साल के बाद बढ़कर कितना हो गया? 800 हो गया। तो एक साल में कितना बढ़ा? 200 बढ़ा। तो 200 बढ़ा इंटू 100 कितना में? 600 में। तो इसको परसेंटेज जब निकालिएगा तो 33.33%। चलिए, 2 के बाद नंबर 3 आते हैं। 3 में आते हैं करेंट लायबिलिटीज़। क्या आते हैं? करेंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है, टीपी हम लिख देते हैं। टीपी मीन्स ट्रेड पेबल, लिख लीजिएगा पूरा टीपी, ट्रेड पेबल्स। 2014 में 250 रुपया, कितना है? 250 रुपया 2014 में। देखिए ट्रेड करंट लायबिलिटीज नंबर 3, ट्रेड पेबल्स 2014 में 13 में 250 है और 14 में 300 है। एक साल में कितना बढ़ा? सिर्फ 85 बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? परसेंटेज में। तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250, 5 पचे 25। तो ये आ गया आपको 20%। 25 दूना 50, हाँ 20%। ये कितना हो गया आपको? 20%। ठीक है, अब तो टोटल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टोटल बन गया आपको। लायबिलिटी साइड और है, आइटम है ही नहीं। टोटल लायबिलिटीज में आ जाते हैं। टोटल लिख लीजिए यहाँ पर, टोटल 6 2 8 1 9 10, 5000। इस साइड कितना होगा? 5000। ये कहता हूँ टोटल 14 में 7000, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2000। इसको भी इंक्रीज डिक्रीज हो कर दीजिए। 2000 टोटल में 2000 डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। 100 कितना में? 5000 में। 5000 का 2000 कितना होता है? 40% होता है। कितना होता है? 40%। ये हो गया टोटल का। ठीक है, सबका इंडिविजुअली अलग अलग किए, इंडिविजुअली सबका अलग अलग किए, अलग के बाद टोटल कर लिए एक साथ। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। चलिए आते हैं क्या? एसेट। बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, मालूम ही है। चलिए एसेट साइड। एसेट्स में आते हैं पहले नॉन करेंट एसेट्स। नंबर 1, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इसमें है नंबर ए फिक्स्ड एसेट्स। जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में उतार दीजिए सीधे। ए फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट में आता है ए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपको है टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में कौन चीज़ है? टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है। वैसे आपको नहीं करना है तो अलग अलग फिर लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए, लैंड एंड L&B, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 2000 और 3000। 2000 और 3000, इसको टेंजिबल एसेट बोल। 3000 कितना बढ़ा? 1000 बढ़ा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो मालूम ही है। 13 में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 2000 है। 14 में कितना? 3000 बढ़ गया। तो इसको हम शो करेंगे 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 में 1 मतलब कितना हो गया? 2 पचे 10, 50%। एक और आइटम उसमें है प्लांट एंड मशीनरी। हम प्लांट को लेते हैं P&M, प्लांट एंड मशीनरी। ये कितना कितना है जरा देख ले। 1000 और 1500, ये कितना है? 1000 और 1500। 1000 13 में था, 14 में 1500, तो कितना बढ़ा ये? 500 रुपया।
ठीक बात है। तो 500 इंक्रीज किया, परसेंटेज तो कीजिए, अमाउंट में 500 हुआ, फिर क्या करेंगे हम अमाउंट के बाद परसेंटेज में 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये भी होगा 50%। क्लियर है? आ जाइए, हो गया यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बाद आते हैं बी में, आते हैं आपको इन्वेस्टमेंट आते हैं, ए और बी अलग, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। बी इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या चीज़ है? इन्वेस्टमेंट है। लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट जो है दो तरह का होता है, करेंट होता है, एक नॉन करेंट होता है। ये नॉन करेंट है, चलिए रगड़ के लिख देते हैं नॉन करेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना कितना भाई जरा देख लेते हैं। 600 और कितना 800 है। पहले 600 है, 13 में 600 है, और 14 में कितना है? 800 है। तो कितना बढ़ा ये? 200 बढ़ा। ठीक है, तो 200 बढ़ा रहा है कितना? 600 में ना, तो 33.33 होगा। 33.33, ये 600 कितना? 600, तो 33.33 देख लीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या था आपको लॉन्ग टर्म? 600 था, 800, 200 बढ़ा, तो 200 जो परसेंटेज में शो करेंगे 200 इंटू 100 बाई 600, 600 को 2013 में था, तो 33.33 निकल गया। इन्वेस्टमेंट के बाद और देखते हैं दूसरा करेंट एसेट्स। नॉन करेंट खत्म हो गया, नंबर दूसरा क्या है? करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स में ज़रा देख लें, यहाँ पर 3 आइटम ए बी सी। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज, ए इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज स्टॉक। इन्वेंट्रीज कितना है? 800 900 है। पहले 800 था, कब? 13 में। 13 में कितना था? 800 रुपया। 14 में बढ़ कर कितना हो गया? 900 रुपया। तो कितना बढ़ा? 100 रुपया बढ़ा। अब इसको परसेंटेज में शो कीजिए। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, तो 12.5% आ जाएगा। हाँ ठीक है, कितना? 12.5% हो गया। बी में आते हैं, ए बी सी लिखा हुआ है। बी में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स समझते, टी आर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए टी आर, ए हो गया, बी हो गया, टी आर। अब 13 को कितना था? 14 को था। 13 को टी आर था आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, 200 और 300। ठीक है, 13 में टी आर जो था वो 200 रुपया, 14 में कितना था? 300। कितना बढ़ गया ये? 100 बढ़ गया। अब 100 बढ़ा, परसेंटेज में शो करना, 100 इंटू 100 कितना में? 200 में, तो ये हो गया कितना में बढ़ गया आपको? एक्चुअली 50%। 2 पच्चे 10। ठीक है, ए बी के बाद आ जाइए फिर सी। सी में एक और आइटम क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के बराबर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के समतुल्य, कैश और कैश के बराबर। 400 500, देखिए 413 में था, और 500 कितना हो गया? 14 में हो गया, तो कितना बढ़ गया ये? 100 बढ़ गया। ठीक है, 1 2 3। अब आखिरी कॉलम परसेंटेज है, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। 400 में अगर 100 बढ़ जाता है तो ये आपको 25%, कितना हो गया? 25%। फिर टोटल कर दीजिए, तो मालूम है बैलेंस शीट एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज है ना, होता है एसेट बराबर लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज बराबर एसेट। ये आपको ठीक 5,000 आएगा, ये आपको 7,000 रुपया आएगा, और ये आपको कितना होगा? 2,000 रुपया होगा। तो फिर शो कर दी यहाँ पर 2,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5,000, थोड़ा जगह ने 5,000 इजकल टू 40।
यही है आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट है। क्या है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तो ठीक है, इसको तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दोनों प्रॉब्लम को आप बना लीजिए, आपको उसके बाद प्रॉब्लम आएगा नहीं, आराम से बन जाएगा। एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बना लीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।